आचार्य श्री के श्री चरणों में प्रणाम। आज़ादी के इस पावन अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? ऐसा है कि जब गांधी जी गुजर गए तो उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप यह गीत गाया गया। कवि के हृदय की ये अभिव्यक्ति है। तब उन्होंने गाया था कि साबरमती के संत तूने कर दिए कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। अब लोगों ने ये मान लिया कि ये जो कवि थे, इन्होंने देश में कायरता का संदेश दिया या किसी कवि का तौहीन है। और बिना किसी को जाने समझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। न जाने किस कारण से जिन्होंने इस गीत को गाया उन्होंने भी इस कवि का नाम गुप्त रखा, ऑफ रखा। और उस समय जब इन्होंने यह गीत गाया था तो उनकी श्रद्धांजलि दिए थे। इस कवि ने और भी तो गीत गाए थे, और यह वह कवि थे जिनके बोल 1962 में पूरे देश में गूंजा था। जब 1962 में चीन ने आक्रमण किया तो इन्हीं कवि ने जो गीत गाया था कि भारत के जवानों, भारत के जवानों, ये कवि गोपाल सिंह नेपाली जी थे। और श्रद्धांजलि में गीत गाए थे। राम भगवान भी रावण के लिए संदेश भेजते हैं कि लक्ष्मण तू कुछ सीखा, क्योंकि मरणं तानि वैरानी, मरने के बाद वैर का अंत हो जाता है। तो गांधी जी की मृत्यु पर अगर श्रद्धांजलि में ऐसे गीत गाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कवि कायर थे। कवि ने कहा 1962 में जब भारत पर आक्रमण किया चीन ने, तो इनके उद्बोधन पूरे देश में गूंजा था कि भारत के जवानों, भारत के जवानों, भारत से तुम्हें प्यार है तो बंदूक उठा लो और इन चीनी लुटेरों को हिमालय से निकालो। चोरों की तरह तोड़ के ईमान के घेरे, चोरों की तरह तोड़ के ईमान के घेरे, और इस पार चले आ रहे बेशर्म लुटेरे। ये शर्म न जाने जी दया धर्म न माने, ये शर्म न जाने जी दया धर्म न माने, और तोपों की मार से उन्हें उस पार हटा लो, इन चीनी लुटेरों को हिमालय से निकालो। कुछ कड़ियां मैं भूलता हूं, वो आगे गाए हैं कि हिमालय की इस ओर चले हैं, धर आदमी का भेष आदम खोर चले हैं। और मैं कुछ कड़ियां भूल रहा हूं, तो उन्होंने आगे ये भी गाया था कि जो धन की जरूरत हो तो अंबार लगा दो, जो धन की जरूरत हो तो अंबार लगा दो, फौजों के लिए सैकड़ों बमबार मंगा दो, दुश्मन के गर्म खून से धरती को रंगा दो, वह फेंक दे बम एक तो तुम 20 उछालो, वह फेंक दे बम एक तो तुम 20 उछालो, इन चीनी लुटेरों को हिमालय से निकालो। पूरे राष्ट्र में यह कविता गूंजी थी। और भारत के सैन्य जब संचारित होते थे, सैन्य जब आगे को बढ़ते तो इस गीत को गाते हुए जाते थे, और गांव गांव में यह गीत गूंजा था। पता नहीं कवि की और रचनाएं कहाँ चली गई। इनकी और भी रचनाएं हैं जिसकी कुछ कड़ियां मुझे है कि लगता है कि कभी इन पर कलम के भी दबाव पड़े थे कि आप यह गाएं वह गाएं। तो कवि ने अपनी भूमिका में गाया था कि मेरा धन है स्वाधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम, लिखता हूं अपनी मर्जी से और बचता हूं कैंची दर्जी से, आदत न रही कुछ लिखने की, निंदा वंदन खुदगर्जी से, आदत न रही कुछ लिखने की, निंदा वंदन खुदगर्जी से। अरे औरों की कलम चिलम जैसी, औरों की कलम चिलम जैसी, फैलाती है घटा भरम जैसी, नित धुआं उड़ाती रहती है, पर मेरे पास कलम ऐसी कि उड़ने को उड़ जाए नभ में, उड़ने को उड़ जाए नभ में, पर छोड़े नहीं जमीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम।
जिसने तलवार शिवा को दी, जिसने तलवार शिवा को दी, रोशनी उधार दिवा को दी, पतवार थमा दी लहरों को और खंजर की धार हवा को दी। अग जग के उसी विधाता ने कर दी मेरे अधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। ऐसी रचना करने वाले कवि क्या कायरता के संदेश देंगे, लेकिन लोगों ने ऐसा आरोप लगा रखा है। उन्होंने श्रद्धांजलि गाया, बाकी और भी कई वीर रस के गीत गाए, पता नहीं गवर्नमेंट उनके और गीतों को क्यों नहीं प्रसारण ले रही है। ये फिल्म जगत में भी काम किए, लगभग पुराने जमाने के सारे फिल्मी स्टार को इनके बारे में पता होगा और काफ़ी दिन वो वहाँ रहे, इसके बावजूद भी सारे मौन लोग साधे हुए थे फिल्म जगत के। और कुछ बातें गोपनीय रह जाती हैं, नहीं कह सकता, लेकिन इनकी जो रचनाएं होती थी वो लाजवाब होती थी और विद्वान भी चाहते तो इनको उभारते, पर विद्वानों में भी जब दोष होता है, कहते हैं मणिना भूषित सर्पा किमसौ न भयंकरा, क्या मणि से विभूषित सांप भयंकर नहीं होता? ऐसे विद्या से विभूषित व्यक्ति भी जब हीनता से भरा होगा, आत्मा में घृणा के उद्बोधन होंगे, तो वह नीचता ही करता है। इसलिए ऐसे कभी जगजाहिर नहीं हुए। मैं भारत सरकार से या देश के प्रबुद्ध नागरिकों से आग्रह करूंगा कि वह नेपाली जी जिन्होंने अपनी इसी कविता के कारण शहीद हो गए, भागलपुर के आसपास की धरती पर इन्हें शहीद कर दिया गया था गोली मारकर, जब ये जगा रहे थे मंचों पर कि भारत के जवानों, भारत के जवानों, भारत से तुम्हें प्यार है तो बंदूक उठा लो। और ऐसे उद्बोधक कवि की बाकी कविता लुप्त गुप्त हो गई और केवल एक ही गीत दुनिया को जगजाहिर है कि साबरमती के संत तूने कर दिए कमाल। तो क्या कहूँ, देश का दुर्भाग्य है। और मैं चाहूँ, सब कहते हैं राष्ट्रवादी सरकार है, मैं चाहूँगा अगर राष्ट्रवादी सरकार है तो इस राष्ट्रवादी कवि की सारी कविताएं इकट्ठी करके प्रसारण दिया जाए और जनता को बताया जाए कि यह कवि न केवल कायरता का, ये तो संदेश दिया कि महात्मा गांधी के वो व्यक्तित्व थे, महात्मा गांधी के वो व्यक्तित्व थे। और इसका मतलब ये नहीं कि ये कायरता का ही संदेश देते हैं। जगह जगह इन्होंने और भी इनके कुछ वचन थे कि तुम उनको बोली दो मैं भूल रहा हूं, और दुश्मन पानी भी मांगे तो तुम उनको गोली दो। ऐसी कविता की रचना भी इन्होंने की है। मैं अभी स्मृति ज़्यादा नहीं है तो इतना ही बोल के अपने वाणी को विराम देता हूं। परमात्मा आपको सद्बुद्धि प्रदान करता हूँ। लोग पता नहीं अश्लील गानों का ही केवल इंटरव्यू लेते हैं और आत्माहीनता से ग्रसित हो गए हैं इंटरव्यू लेने वाले भी। इतना ही कह के धन्यवाद।